अरे प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। तो जी ये बताइए कि मतलब हम जो देह का अभिमान है देह का, उससे कैसे मुक्त होंगे? मतलब देखो, हमने जो मान्यता बना रखी है ना, शरीर है हम, मतलब ऐसे ही महसूस होता रहता है, हाँ तो हाँ, मतलब उससे कैसे? मुक्त हो ऐसा ना। हाँ मतलब देह से जुड़े हुए हैं ना हम बहुत ज्यादा, तो अपने को मतलब जड़ ही समझते हैं एक तरह से, मतलब जैसे देह ही है हम, शरीर ही है। तो ये मतलब कब खत्म होगा? चोटें पड़ेगी तब। हम्म? चोट पड़ेगी ना तब। वो प्रभु जी, तो वो मतलब हैमर होता है ना, हथौड़ा जो होता है, उससे भी चोट करना शुरू कर दो ना आप। देखो कैसा है, जब तक शरीर पे चोट नहीं पड़ेगी ना, होश नहीं हम्म, आएगा। शरीर की चोट यानी क्या? बीमारियां आएगी, कुछ शरीर साथ नहीं देगा, है ना। तो धीरे धीरे हम्म, होश आने लगेगा कि देखो ये शरीर कैसा है। ये भी धीरे धीरे हम्म, गिरता जा रहा है ना। हम्म, ये बाल है, ये नाखून है, ये भी शरीर का हिस्सा है, ये मैं नहीं हूँ। हम्म, ये भी गिरता जा रहा है। वैसे ही शरीर के हर अंग जो है वो भी कमजोर होते जाते हैं, शिथिल होते जाते हम्म, हैं। हम्म, रोग आता है, ये वो सब हम्म, बहुत कुछ। तो धीरे हम्म, धीरे है ना, वो देह भाव जो है, अगर होश में हो तो देह भाव टूटता जाएगा, अगर बेहोश हो तो नहीं टूटेगा। तो फिर कितनी हम्म, भी चोटें आए, हम्म, चिल्लाते हम्म, रहोगे लेकिन सुधरोगे नहीं। हम्म, हाँ, तो होश जरूरी है देह भाव को टालने के लिए, कि मैं जो है ये देह, मन, इंद्रिया, ये सारा कुछ नहीं हूँ। हम्म, मैं देह से अलग हूँ। ये होगा, धीरे धीरे होगा, सत्संग से होगा सारा कुछ। हम्म। ठीक है। जी प्रभु जी। तो प्रभु जी जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो फिर हम इस देह में नहीं रहते हैं, मतलब उस समय मन भी नहीं होता है ना हमारा, और अहंकार भी नहीं होता है गहरी नींद में? वो सब कुछ होता है, लेकिन वो सारा कुछ सुषुप्त अवस्था में होता है। तो देह तो हम्म, रहती है ना, हम्म, लेकिन सोई हुई है। मन रहता है हम्म, सोया हुआ, है ना। हम्म, बुद्धि रहती है, अहंकार रहता है, सब कुछ सोया हुआ है। सब। हम्म, जी। सो गई जमीन, सो गया आसमान, है ना। वो है ना, हम्म, वैसा ही। हम्म, तो सब कुछ सो जाता है, हम तो हम्म, रहते हैं फिर भी। हम्म, होश में आओगे तो पता चलेगा कि सब कुछ सोया हुआ है, फिर भी मैं हूँ। फिर भी मैं होश में हूँ। हम्म, देखने वाला, सारा का साक्षी, हम्म, शरीर मन बुद्धि इंद्रिया का सारा का साक्षी वो है ही, हम्म, जागरूक है। ये पता चलता है। जी प्रभु। तो ये सारे से ऊपर हो आप। हम्म, फिर जब सुबह होती है तो सारे में प्रवेश हो जाता है, ऑटोमेटिक। हम्म, हम्म। तो ये चलता रहता है साइकिल। और कुछ? बस प्रभु जी यही प्रश्न था मेरा। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, वो तो जो संशय था प्रभु जी, वो ज़्यादा विचलित कर रहा था, वो उसका समाधान प्रभु जी रात हो गया था आपके सत्संग से। हाँ जी, बराबर है। सोनू भाई कहाँ है, सोनू भाई? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आपने एक मैसेज भेजा था प्रभु जी, आपने प्रेम करना सिखा दिया। बताओ जी क्या? प्रभु जी। जी। बताओ क्या था? आपने मैसेज भेजा था ना। जी। तो क्या हुआ, क्या बताओ। बस नहीं प्रभु जी, क्या बता सकते हैं इसमें, हाँ, बताना तो भी प्रेम असंभव रूप, है। हाँ प्रेम रूप तो हुआ जाता है। कैसे हम्म, बता? ये तो अंदर से ही आता है प्रभु जी। हाँ, ये बात बराबर है। जिसके भीतर रहता है ना, उसी के भीतर से ही फूटता है ये। उसी के भीतर हम्म, विकसता है, खिलता है। जिसके भीतर बीज है वही प्रेम पाता है। जो भीतर बीज ही नहीं है प्रेम का, तो कोई मतलब ही नहीं है। भीतर से फूटता ही नहीं। जी पत्थर के प्रभु पत्थर, है ना। तो मेडिटेशन करने वाले पत्थर बन जाते हैं। और जिसके भीतर प्रेम है ना, वो तो प्रेम, भक्ति, मेडिटेशन सब कुछ पा लेते हैं। लेकिन जिसके भीतर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं पाता। पत्थर को उपलब्ध होता है वो, अध्यात्म में भी पत्थर बन जाता है। जिसके भीतर प्रेम का बीज ही नहीं है वो अध्यात्म में भी पत्थर बन जाता है। याद रखना। और ऐसे पत्थर का करोगे क्या, है ना। तो हमें तो डायमंड चाहिए, डायमंड।
जिसके भीतर प्रेम हो, भक्ति हो। हमारे डायमंड तो आप ही हैं प्रभु जी। देखो, हम डायमंड आपने देखा होगा, वो चमकता है और उसको उसका हार बनता है, उसका अंगूठी बनता है, ये होता है। ना हमारा हार बनता है, ना हमारी अंगूठी बनती है। और हम जी, अपने को बेचने जाएंगे तो जौहरी भी खरीदेगा नहीं। जोरी जांच लेता है प्रभु जी सब चीजों को। नहीं, वो तो बात बराबर है, लेकिन अगर हम आप हमें बेचने जाओगे ना तो आधा दाम भी नहीं मिलेगा, दूसरे इंसान का तो पूरा दाम मिलेगा। आपकी तो कोई कीमत ही नहीं लगा सकता प्रभु जी। देखो, तो हम अनमोल है। निकलेंगे बाजार में आपके साथ में, चेक करना है तो चेक कर लेना। आप निकलेंगे, उनको बोलना ये वहां से आए हैं, इनको आप काम पे रख लो, तो बोलेगा 23 रुपया और 50 पैसा देंगे रोज का। समझे? तो 23 रुपया 50 पैसे में आप 8 घंटा काम करते हो, पूरा दिन खड़ा रह के। तो ये होता है। हम एक दुकान पे थे, है ना, और ये बात है 1993 की। तब हम दुकान पे इस तरह से काम करते थे। तो वो सेठ जो है ना, हमें 23 रुपया 50 पैसा देता था रोज का, और हम 8 घंटा खड़े रहकर काम करते थे वहां पर। तो दुकान पे बैठने का अलाउड नहीं था। तो ये है हमारी कीमत। राम नाम की कीमत जानता है, वही जानता है बस। बाकी सबके लिए राम राम ही है। हाँ, ये भी बात है। तो बताइए, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी बस। वो दुकानदार एक मिनट पूछना था, दुकानदार खड़ा क्यों रखता था आपको? देखो, हम वहाँ सेल्समैन थे, और अच्छा। ग्राहक आते रहते हैं ना। तो ग्राहक अगर आए हैं, वहां बैठ के आप सेल्समैन गिरी नहीं कर सकते। क्यों? यहाँ तो सारे जितने भी शोरूम होते हैं उसमें बैठ के ही करती हैं लड़कियां वगैरह, लड़के काम। देखो कैसा है, अलग अलग सिस्टम रहती है। बॉम्बे में वो जी। सिस्टम नहीं है। कुछ दुकानों में ऐसी सिस्टम होती है, लेकिन सभी जी। दुकानों में ऐसी सिस्टम नहीं होती, है ना। जी। तो वैसा था माहौल। हाँ जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम ऋषि भाई, बोलिए। प्रभु जी, ये प्रेम का बीज कैसे आएगा अंदर? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु जी मैं पत्थर ही हूँ। देखो, सबके भीतर होता है। जीवन में कभी भी अगर आंसू आए हैं ना, तो समझना बीज पड़ा है भीतर। कभी भी किसी भी बात पे आंसू आए हैं ना, चाहे कैसी भी बात हो, चाहे वो आंसू अपने के लिए हो या दूसरे के लिए हो, किसी भी, है। तो अगर जीवन में कभी भी आंसू आए हैं ना, तो समझना वो बीज पड़ा है। अब वो बीज इस जन्म में, अगले जन्म में, कितने जन्म में वो अंकुरित होगा, ये बात अलग है। और सत्पुरुष का मिलना तो अंकुरित होना ही है, धीरे धीरे होगा। कभी कभी किसी को पता भी नहीं चलता है कि मेरे भीतर प्रेम है या नहीं, है ना। कभी कभी किसी को पता भी नहीं चलता कि इसको प्रेम कहते हैं, है ना। ये भी होता है। तो कभी आप रोए हो? रोया हूँ प्रभु जी। हाँ जी। तो देखो, वो योगी सभा गृह में सुबह में 5 बजे के आसपास, है ना, जब आप बैठे थे वहां पर और आसपास भी लोग बैठे थे, तब हम दरवाजे से आए, तब आप जी खड़े हुए और हमें अपना हाथ दिया था, है ना, प्रभु जी। ताकि हम संभल के आपके पास आ सके, है ना। जी प्रभु जी। तो वो जो हाथ था ना, आपने जगह रखी हमारी, और वो जो हाथ आपने लंबा किया था हमारी ओर, इसको प्रेम कहते हैं, जी प्रभु जी। है ना। तो बीज क्या, आपके भीतर प्रेम है ही, है ना। तो आप समझ नहीं पा रहे हो प्रेम को। प्रेम के बहुत आयाम होते हैं, बहुत रूप होता है, आप समझे। जी प्रभु जी। हाँ, ये ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, शशि भाई बोलिए। प्रभु जी, श्री जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवत स्वरूप का द्रोह करता है हाँ, तो वो पाप अक्षम्य है। बराबर है। अगर कोई प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है तो वो
हो सकता है कि भाई वो प्रार्थना करने से वो पाप खत्म हो जाएगा, बराबर। लेकिन भगवत स्वरूप द्रोह करने वाला कभी भी माफ नहीं किया जाएगा। तो ये एक्चुअल इसका क्या है जी, कि भगवत स्वरूप का द्रोह कैसे? हाँ जी, आपने इसके बारे में सोचा कुछ? सोचा था प्रभु जी, पर इतना क्लियर विजन नहीं हुआ भाई इसमें क्या होता है। देखो कैसा है, भगवान की आज्ञा, उन्होंने कुछ कहा है, ठीक, आपने उल्लंघन किया, नहीं मानी, कोई बात नहीं। आप जाओ, माफी मांग लो, बात खत्म हो गई, इतना अपराध नहीं हुआ है। जी लेकिन भगवत स्वरूप यानी भगवान का स्वरूप कैसा है, वो स्वरूप का द्रोह यानी वो स्वरूप को ठीक से ढंग से समझे नहीं और कुछ उल्टा ही समझ गए हो, ये होता है भगवत स्वरूप का दोष, उसका द्रोह। अब देखो, भगवत स्वरूप यानी मैं कहता हूं वो पॉइंट्स भगवत स्वरूप में आता है। भगवत स्वरूप यानी वो पॉइंट्स याद रख लेना। जी प्रभु जी। भगवान जो है ना, यहाँ पर भगवान श्री जी महाराज यानी कि परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान स्वामीनारायण, ये भगवान का स्वरूप, ये कैसा है, हम कहते हैं कि भगवान का स्वरूप वो सर्वोपरि, यानी उससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जी जो भगवान को सर्वोपरि नहीं समझता है वो उसका द्रोह किया है। यानी जी मेरे जीवन में कुछ होता है तो मैं कहता हूँ मैं मेरे कर्म ऐसे होंगे, सब कर्मों का लेन देन है ना, ये सब होता है। जी फिर कोई कहता है समय ही ऐसा है, क्या करे, है ना, जी सब माया की लीला है, सब माया है, सब मोह माया है, ये है वो, है ना। यानी क्या किया मैंने, काल कर्म और माया को ऊपर रखा है, जी भगवान को सर्वोपरि नहीं रखा। यानी मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, और वो सारा कुछ भगवान की वजह से हो रहा है, क्योंकि वही सर्वोपरि है ना, उससे ऊपर जी कुछ नहीं है। उसके ऊपर, परब्रह्म के ऊपर किसी ने भी कुछ भी रखा तो वो उसका द्रोह हो गया, जी है ना। किसी भी देवी देवताओं को परब्रह्म के ऊपर रखा, आप जो भी देवी देवताओं को मानते हो परब्रह्म के ऊपर रखा, जी यानी परब्रह्म के ऊपर समझा, ऐसी अगर आपकी समझ है तो उसका द्रोह है, भगवान का द्रोह है। जी दूसरी बात, ये हो गया सर्वोपरि। फिर सर्वकर्ता हर्ता, यानी सामने वाला इंसान भी जो है ना, अगर मुझे कुछ कर रहा है तो भी उसके भीतर भी जो है ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी है, वो करता हरता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है मेरे जीवन में, और कोई नहीं है। जी और जो भी कुछ कर रहा है ना वो मेरे अच्छे के लिए कर रहा है, ये समझ, ये उनके स्वरूप का समझ। जी प्रभु जी। तो पहली बात हो गई वो सर्वोपरि है। दूसरी बात, सर्व करता हता है ना, यहाँ पर और कोई भी करता हता है ही नहीं, हमें दिख रहा है लेकिन है नहीं। ऐसी अगर जी मेरी समझ है तो सही समझ है, नहीं तो बहुत सारी चीजें हैं उसको मैं करता हरता समझ लूं, यानी इसमें मैं भी आ गया ना, यानी जी जो भी कुछ हो रहा है मेरे से हो रहा है, ये गलत समझ, जी तो भगवान का द्रोह हो गया। ये पूरा फैमिली मैं ही चला रहा हूँ, गलत समझ। जी ये पूरा फैमिली मेरा फादर ही चला रहे हैं, गलत समझ। सब कुछ मेरे जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, तो वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भगवान ही, जो परब्रह्म है वही चला रहे हैं। जी प्रभु जी। तो करता हरता एकमात्र परब्रह्म परमात्मा है, उसके अलावा यहाँ पर एक कण भी करता हरता नहीं है। जब ऐसी समझ है तो सही समझ है, इससे विपरीत कुछ समझ है ना तो वो भगवान का द्रोह हो गया। जी तो दो चीज हो गई, सर्वोपरि, सर्व करता हरता, जी वो सदा दिव्य है, यानी माया से पार है, काल कर्म माया ये सब कुछ उससे पार है, सदा दिव्य है, माइक नहीं है, सदा से माया से पार ही है, इसीलिए वो दिव्य ही है। जी और उनकी हर क्रिया दिव्य है। जब वो मनुष्य रूप धारण करके आते हैं तो उनकी हर क्रिया दिव्य है। उसमें मुझे अगर मनुष्य भाव दिखा तो वो उनका द्रोह किया हुआ है, आप समझे। जी प्रभु जी। तो उनको सदा वो है ही दिव्य, तो दिव्य ही देखना जी है ना। तो वो हो गया
सदा दिव्य, फिर वो सदा साकार है। तो भगवान का स्वरूप सदा साकार ही है। सदा का जी मतलब क्या हुआ? कभी वो निराकार था ही नहीं, जी हमेशा से, सदा, सदा से, है ना। तो सदा जी साकार ही है। साकार यानी उसका आकार ही है, जी आकृति है। और जो लोग ये कहते हैं ना भगवान निराकार है, तो उसका द्रोह हो गया। जी प्रभु जी। याद रखना। अब आप चेक करो, पृथ्वी पर कितने लोग, कितने महापुरुष, कितने धर्म, कितने पंथ संप्रदाय भगवान को निराकार मानते हैं, कितने मनुष्य भगवान को निराकार मानते हैं? जी ये सारे के सारे भगवान के द्रोही है। जी प्रभु जी। पक्का, है ना, पक्का। इसमें जी जरा भी भेद नहीं। जी प्रभु जी। तो भगवान सदा ही साकार है। तो सर्वोपरि, सर्वकर्ता हर्ता, सदा दिव्य, सदा साकार और प्रगट। भगवान जी प्रभु जी। हमेशा प्रगट ही है, किसी न किसी रूप में प्रगट ही है। जब भी मनुष्य जन्म होता है ना, तो भगवान, या तो भगवान के संत, या तो उनसे मिले हुए वैसे ही, जो भगवान को धारण किए हुए हैं वैसे संत मौजूद ही है। वो है ही, प्रगट है जी ही। और जो लोग ये कहते हैं ना कि भगवान प्रकट नहीं है, वो हो चुके, यानी कृष्ण राम ये हो चुके, अब प्रकट नहीं होंगे, तो वो हो गया द्रोह। भगवान सदा प्रकट ही है, जी सिर्फ हमें ढूंढने की बात है। लोग कहते हैं ना मनुष्य रूप में नहीं होता है, गलत है। जी प्रभु जी। है ना। तो राम कौन से रूप में थे? मनुष्य में थे। कृष्ण कौन से रूप में थे? वो भी मनुष्य है ना। रूप में थे। सब जो भी है वो अवतार है, तो भी मनुष्य रूप में है, तो ये तो खुद है। तो जो जी लोग ऐसा समझते हैं ना कि भगवान कभी मनुष्य रूप धारण करके नहीं आते, वो उनका द्रोह हो गया। तो प्रगट ही है। तो ये 5 चीज जिसकी समझ में नहीं आती ना, वो जी द्रोही है, भगवान का द्रोही है। जी और प्रभु जिसकी जी। समझ में ये परफेक्ट बैठ गया ना, वही भगवान का है, उसे वो ब्राह्मी स्थिति उपलब्ध हो जाएगी। सही है तो प्रभु जी। आपने कहा, श्री जी महाराज ने कहा कि जो द्रोही है उसका कोई भी प्रायश्चित या जो भी है, क्या कह रहे हैं, क्या हाँ जी, कहा है उन्होंने? उस पाप से मुक्ति का कोई भी उपाय नहीं है जी। अब देखो, कोई भी उपाय नहीं है, इसका मतलब जी क्या हुआ? यानी खुद भगवान भी आकर कहे ना, जी नहीं, उनसे भी नहीं होगा ये। कहने का ये मतलब है कि वो इंसान पत्थर बन जाता है और जी प्रभु जी। अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाता, इतना हो जाता है। मुझे बताओ, पत्थर अपने कल्याण के लिए कुछ कर पाता है क्या? कुछ नहीं प्रभु जी। है ना। बस वैसा पड़ा रहता है, वैसे पत्थर बन जाते हैं, मनुष्य पत्थर बन जाते हैं, यानी भीतर से पत्थर जैसा हो जाता है। सिर्फ ये जो ढांचा है ना, वो तो अ, वृक्ष है वैसा हो जाता है ना, जी प्रभु जी। दिखता है जीवंत, लेकिन होता कुछ नहीं। पत्थर बन जाना यानी अपने कल्याण के लिए कुछ भी न कर पाना, यानी भजन भक्ति मेडिटेशन जो भी कुछ भी साधना है, या जो भी प्रयत्न जी है ना भगवान आने के लिए, या खुद के कल्याण के लिए कि खुद की चेतना को कैसे विकसित करे, उसके लिए कुछ नहीं कर पाता, वैसा हो जाता है, जी यानी प्राय हो जाता है। तो जो भगवान को निराकार मानते हैं ना, वो वैसे हो जाते हैं। अब देख जी लेना, प्रभु अब चेक कर लेना कितने लोग ऐसे हैं। जी। बहुत है तो प्रभु जी। ये जो 5 है ना, उसके अलावा जो भी जिसकी वैसी समझ है ना, वो आज नहीं तो कल पत्थर बनने वाले हैं, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, क्योंकि उसकी समझ वैसी वैसी होती जाएगी। जी प्रभु जी। है ना। तो वो महापापी है, उसके पाप का कोई भी निवारण नहीं है। ये फाइनल स्टेटमेंट है, याद जी रखना। प्रभु जी। जी यानी देखो, और भी इसमें समझ है कि मैं ही परमात्मा हूं, ये भी गलत समझ है, इसका भी वैसा ही होगा, जी प्रभु जी। क्योंकि भगवान के स्वरूप का द्रोह किया है। आप कैसे जी परमात्मा होते हैं? बताओ। परमात्मा एक है, एक, ओनली वन। आप कैसे बन गए परमात्मा? तो मैं ही परमात्मा हूं, ऐसा कहने वाला भी इसी पाप में जा रहा है, भले आपको सब कुछ अच्छा दिखता हो। है ना। जी तो और भी सारी चीजें हैं, लेकिन मेन चीज जो है ना, भगवान का स्वरूप, ये हमने आपको बता दी। जी प्रभु जी। और इसके ऊपर गहन चिंतन मनन से बहुत सारा कुछ निकल आता है, लेकिन जो मेन पॉइंट है वो हमने बता दिए हैं। तो जी इस प्रभु जी। स्वरूप को समझने में
जिन्होंने गलती की है ना, वो भटके हैं। लगता है भटके नहीं है, लेकिन भटके हैं। जी तो ऐसा स्वरूप का द्रोह करने वाला, उसका पाप ऐसा होता है कि भगवान खुद भी आकर उसे छुड़ा नहीं पाते। अब बताओ, ये जी कैसे छूटेगा? कोई उपाय नहीं बताया है, शास्त्रों में कोई उपाय नहीं है। जी प्रभु जी। कहने का मतलब ये है कि वो इतने महाभयंकर पाप, बाकी भगवान तो समर्थ है ना, जी अनंत जीवों को मुक्ति देने वाले हैं, लेकिन स्वरूप का समझदारी नहीं है तो वैसे हो जाते हैं। जी इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं? बस ये क्लियर हो गया सब प्रभु जी मेरा, और मैंने नोट कर लिया सारे पॉइंट्स ये। तो सभी लोग जो है ना, ये बात क्लियर रखना, भगवान के स्वरूप को बिना समझे मुक्ति नहीं है, याद रखना। और ये ऑडियो बार बार सुन लेना, पॉइंट सब लिख लेना, और इससे विपरीत किसी की समझ है और वो आपको लॉजिक तर्क देकर सब कुछ समझाता है ना, तो समझना आप भी वैसे हो जाओगे, अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे, पत्थर बन जाओगे। जी तो हम सभी को कह रहे हैं, ऐसी बात अगर सुनने में भी आती है ना, वहां से भाग जाना। तो सावधान करे देते हैं आप सबको, कहीं चूक ना हो जाए, है ना। जी भगवान खुद कह रहे हैं, देखो इसका कोई उपाय नहीं है, तो हम तो क्या है ना। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रभु जी प्रणाम। हाँ जी, प्रशांत भाई, बोलिए बोलिए। प्रभु जी ये चीज बता दीजिए कि मतलब ये मतलब आवाज भगवान को प्राप्त करने के लिए, या मतलब सत्पुरुष के साथ मतलब जो भी है तादाद बनाने के लिए श्रद्धा विश्वास का क्या महत्व है? उसके बगैर होगा ही नहीं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा अगर है ना, तो ही सारा कुछ होगा, नहीं तो नहीं होगा। मुझे एक बात बताओ, आपको आगरा से मुंबई आना है, आगरा में हम्म, एयरपोर्ट है? हम्म। आगरा में एयरपोर्ट है लेकिन कुछ कुछ जगह जाते हैं, नहीं तो दिल्ली से जाना पड़ता है प्रभु जी। कोई बात नहीं, आप दिल्ली पहुंच गए हो, ठीक है। फिर हम्म, वहां से आप फ्लाइट लोगे ना मुंबई के हम्म, लिए। हम्म, आप एयरपोर्ट पर जाकर कहोगे कि मुझे तुम्हारे एरोप्लेन में विश्वास नहीं है, तुम्हारे पायलट में मुझे श्रद्धा नहीं है, कह दो। फिर वो क्या आंसर देगा आपको? ये कहेगा यहाँ से भाग जाओ, चले जाओ। बात खत्म हो गई ना। जी। आपको आंसर मिल गया। हम्म, तो जब श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, क्या करोगे? हम्म, कुछ भी नहीं पाओगे। हम्म, मुझे एक बात बताओ, आप बाल कटाते हो ना, दाढ़ी बनाते हो, हम्म, और नाई के पास जाते हो सलून में, हम्म, और उसने उसरा निकाला, हम्म, और आप कहते हो, देखो नाई महाराज, आप पर हमें कोई भरोसा नहीं है, कोई विश्वास नहीं है, कोई श्रद्धा नहीं है। अब वो क्या करेगा? वो काट देगा फिर वो जान के नहीं है तो। तो वो कोई भी चीज कर नहीं पाएगा, आपके बाल काट नहीं पाएंगे, है ना, मन दाढ़ी में नहीं डाल बनवा देगा, पाएंगे, सही है। है ना। जी। और अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है ना, और मैं हम्म, सुई निकालता हूँ कि देखो हम्म, आपका बुखार है, और मैं हम्म, ये इंजेक्शन दे देता हूँ या ये हम्म, गोलियां देता हूँ, तो आपका बुखार उतर जाएगा। हम्म, और वो पेशेंट मुझे कहता है कि डॉक्टर साहब, आपके ऊपर भरोसा नहीं है, हम्म, आपके ऊपर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, हम्म, क्या मैं उसे कुछ भी दे पाऊंगा? बिल्कुल नहीं है, सही है। बस वैसा ही है। तो सत्पुरुष और भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा विश्वास जब रहेगा ना, तब ही वो कुछ दे पाएंगे हम्म, और आप कुछ ग्रहण कर पाओगे, हम्म, नहीं तो बात ही नहीं बनेगी। तो जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को पाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञान। हम्म, ज्ञान क्या, सब कुछ। जो जिसके भीतर श्रद्धा है, विश्वास है ना, वही पाएगा, नहीं तो पाएगा ही नहीं कुछ। जिसके भीतर संशय है ना, वो कुछ भी नहीं पाएगा, दुख के अलावा, हम्म, है ना। जी प्रभु। तो संशयवानम लभते दुखम। हम्म, हम्म, समझ गए प्रभु जी। समझ गए? जी प्रभु जी। हाँ जी, बस ऐसा ही है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। आप फ्री हैं?
कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु जी, आपने अभी परमात्मा के स्वरूप के बताया, तो जैसे वो सर्वोपरि है, सर्वकर्ता है, सदा दिव्य है, साकार है सदा, हाँ जी। तो ये सभी भाव केवल सत्पुरुष के वचनों में विश्वास और श्रद्धा से भी आ जाएगा आपस में? हाँ, एग्जैक्टली। सत्पुरुष के वचन में विश्वास आ गया ना, तो ये सारे के सारे उसके स्वरूप का भी भाव पूरा भीतर उतर जाएगा। सबसे बड़ी बात, सत्पुरुष के वचन में श्रद्धा विश्वास वहां से स्टार्ट होता है। उन्होंने कहा ना, बात खत्म, मैं कुछ नहीं जानता, ये फिक्स होना चाहिए। तो उन्होंने कहा उसमें मुझे डाउट है और मैं अपनी चलाऊंगा, तो कुछ नहीं पाओगे। आप समझे? क्योंकि देखो ना, वो आए कहां से है, वो माया पार के पुरुष है, और मेरी क्या औकात है ना। सिर्फ इतना सोचना है कि वो जो आए हैं माया पार के पुरुष है, और उसे झूठ बोल के क्या मिलेगा बताओ। माया से पार के हैं तो माया में क्या लेने के लिए आए हैं? कुछ भी तो नहीं है। मैं मंदिर जा रहा हूँ, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं मैंने, और वो जो मैं देख रहा हूँ कीचड़ में सुअर, बताओ उससे मैं क्या पालूंगा, है ना। यानी मैं अगर नॉन वेज या ऐसा होता तो भी डुक्कर का मांस चलता था मुझे, है ना। लेकिन वैसा तो नहीं हूं मैं। मंदिर जाने वाला, व्हाइट एंड व्हाइट कपड़े पहने, यानी कौन सा स्टेटस से जा रहा हूं मैं, है ना। और मेरी दृष्टि कहाँ होगी? भगवान की मूर्ति में। और मैं ये जो कीचड़ है, उसमें वो जो सुअर है, उससे क्या लेना देना मुझे बताओ। उससे एक नया पैसे का भी फायदा नहीं है मुझे। अगर फायदे की बात करें, मेरा वृत्ति वहां है ही नहीं, और वो मुझे सारा कुछ कीचड़ कचरा वैसा ही नजर आता है। तो मेरा कोई स्वार्थ रहेगा क्या बताओ? कीचड़ में उतरने का मेरा कोई भी स्वार्थ है क्या? तो माया पार के पुरुष है, वो हमारे साथ इस कीचड़ में आए हैं, तो कुछ लेने के लिए आए हैं क्या? तो इसीलिए वैसे पुरुष निर्दोष है, माया पार के हैं, निस्वार्थ है, और निर्दम्भ है, निष्कपट है। और इसीलिए वो जो भी कह रहे हैं ना, वो सत्य है। वो निस्वार्थ है, इसीलिए सत्य है। तो उनके वचन में श्रद्धा विश्वास लाना ही है। कोई माया का पुरुष है और वो कुछ हमें कह रहा है, तो थोड़ा हिचकिचाहट होता है ना, कि हो सकता है ये कुछ कह दे और हम उस पर विश्वास कर ले तो हमारा बहुत कुछ लुट जाएगा, है ना। तो इसीलिए विश्वास नहीं कर पाता है। लेकिन यहां पर तो कोई ऐसा एक पॉइंट भी नहीं है कि हम विश्वास ना करें। इसीलिए माया पार के जो पुरुष है, अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष, उनके वचन में पूरा श्रद्धा विश्वास। और उन्होंने कहा ये सारे पॉइंट्स कि भगवान का स्वरूप ऐसा है, तो बात खत्म हो गई। फिर इसमें तर्कबाजी की बात ही नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। आप समझे? जी प्रभु। तो ये बात है। तो विश्वास कैसे आएगा? विश्वास ऐसे आएगा कि वो कौन है ये देखो, कौन कह रहे हैं ये देखो, तब जाके विश्वास आएगा श्रद्धा से। और तब जाके वो चीज को मैं मान पाऊंगा, समझ पाऊंगा, और तब जाके मेरी वो ब्राह्मी स्थिति होगी। अच्छा, नहीं मानो तो नुकसान किसका हमारा ही है ना। बस इतनी बात समझ लो। माया पार के पुरुष है, पूरा का पूरा सत्य है। अगर उस चीज को मैं नहीं मानता तो नुकसान मेरा है, और मान लिया तो मेरी वो स्थिति बन जाएगी ब्राह्मी स्थिति। बस इतनी बात समझ लेनी है ना। तो सूत्र है, सत्पुरुष के वचन में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से ही ब्राह्मी स्थिति संभव है। तो छोटा सा सूत्र है, बड़ा काम का है, और इसमें कोई बड़ी साधना तो है नहीं। उसने कह लिया, मान लिया। अरे हम जो है ना, उसमें बहुत डाउट करते हैं, और हमें कभी ये डाउट नहीं होता है कि हमारे मित्र ने आकर कहा कि देखो भाई, वो जो आदमी है ना, तुम्हारे पीछे
तुम्हारे बारे में ये बोल रहा था। इतनी बात पे है ना, कभी हमें डाउट नहीं आता, हम मान लेते, तुरंत मान लेते। बताओ होता है या नहीं ऐसा, है ना? लेकिन हमारे सत्पुरुष के वचन में हमें विश्वास नहीं आता। ये जीव की सबसे बड़ी, क्या कहते हैं इसको, अवड़ाई कहो, कमजोरी कहो, या जो भी कुछ कह लो, तो जीव ऐसा है, मनुष्य ऐसा है, सत्पुरुष की बातों में विश्वास नहीं आता, लेकिन उसके फ्रेंड की बातों में विश्वास आ जाता। हमारे पास पेशेंट आते हैं, रिपोर्ट्स दिखाते हैं, और उसमें ऐसा लिखा रहता है कि भाई हाँ ऐसा ऐसा है, फिर हम कहते हैं कि देखो इसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, है ना? फिर वो रिपोर्ट्स लेके, है ना, अपने फ्रेंड्स को दिखाता है। फ्रेंड भी वो रिपोर्ट बड़े से देखता है, अच्छे से। वो कहता है अरे कहाँ डॉक्टर के चक्कर में फंसे हो, चल मेरे साथ, हम उधर जाते हैं। तो मित्र की बातों में विश्वास आता है, और फिर वो आके वापस पेशेंट कहता है कि आप तो झूठ बोल रहे हो, ऐसा ऑपरेशन नहीं होता है। तो हम कहते भी आपको कैसे पता? अरे मेरा फ्रेंड बोल रहा है। बताओ इसको आप क्या कहोगे? ये सिचुएशन है हमारा सबका। तो हम अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के वचनों में विश्वास नहीं करते। हम, हमारे माँ बाप, हमारा फ्रेंड सर्कल, हमने जिसको इधर उधर से गुरु पकड़ के मान लिया है, इसकी बातों में विश्वास करते हैं, है ना? ये सारा खेल चल रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। बस इसी तरह से चल रहा है। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, यही टाइप है सर। मतलब प्रभु जी, सत्पुरुष में जब ऐसी दृष्टि जाती है हमारे की, तो पूरी निस्वार्थ और निर्दोष है, माया रहित है, और हम माया के जीव है, तो इसमें तीसरी कोई बात ही नहीं है। हाँ जी, तो संशय की कोई बात नहीं है, उनके हर वचन सत्य ही है। तो प्रभु जी फिर ऐसा भी आता है कि जब हमें लगता है कि हम अटक रहे हैं या थोड़ी सी भटक रहे हैं, तो फिर वो अंतर्दृष्टि आती है अपने अपने, और फिर सत्पुरुष के वचन भी याद आते हैं, नहीं हम भटक रहे हैं इसलिए ये परिस्थिति आ रही है इसकी, हाँ जी, तो वो बराबर है। वापस से जगह पे आ जाते हैं। हम्म। प्रभु जी जैसे जैसे सत्पुरुष के जैसे हम सत्पुरुष के वचनों को पूरे निर्दोषता से और निस्वार्थ भाव से देखते हैं, तो फिर वो हमारा तो कुछ नहीं बचता, मतलब उसमें हम पूरा उसमें झोंक देते थे। अब जैसे आपने इस स्वरूप के बारे में कहा, तो जब हम दुखी हो रहे हैं या कुछ भी ऐसा उलझ रहे हैं, तो भी वो थोड़ा सा द्रोही हो गया, क्योंकि हम फिर सत्पुरुष को, परमात्मा को सर्वकर्ता हर्ता नहीं मान रहे हैं। हाँ जी, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, चेक करना भीतर कि हमने स्वरूप का द्रोह तो नहीं किया, है ना? तो इस पर निरंतर चिंतन मनन करते रहना कि भगवान का स्वरूप कैसा है। ये जो 5 पॉइंट मेन है ना? तो ये 5 पॉइंट के अलावा मेरी कोई समझ है क्या? मेरे दुख का कारण और कुछ है क्या? तो ये सारा कुछ चेक कर लेना भीतर, फिर इसमें और समझदार होना है ना? धीरे धीरे सारा कुछ खुलता जाएगा, सब कुछ पता चलता जाएगा, ऐसा है। ठीक है, जी प्रभु। तो ठीक है, आज के लिए सभी को मेरा